of you, this side Tapu Roma, your chemistry educator, and in today's video I'm gonna tell you about NSE JS examination 2024-2025. So NSE JS होता क्या है? Firstly, it stands for National Standard Examination in Junior Science. तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम देने से क्या प्रॉफिट होता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट. लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1 बेटा, ये जो एग्जाम है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय IAPT व्हिच स्टैंड्स फॉर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स. ठीक है, आपको कौन सी क्लास में होना चाहिए अगर आपको ये एग्जाम देना है तो आपकी क्लास जो होगी दैट विल बी 8th 9th और 10th. अगर इनमें से किसी भी क्लास में आप हो देन यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. कौन से टॉपिक्स आते हैं मैम, कौन सी क्लास तक के टॉपिक्स आते हैं? तो बेटा 9th 10th के तो पूरे टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ कुछ चीजें 11th एंड 12th की भी पूछी जाती हैं यहाँ पे. ठीक है, सो टॉपिक्स आप बोल सकते हो. अगर हम कंसिडर करें, अगर हम एक एवरेज चीज बताएं कि कौन से क्लासेस के टॉपिक्स आएंगे, सो 9th से लेकर के 12th तक के टॉपिक्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने होते हैं. ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली फॉर ऑल दी साइंस लवर्स. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है साइंस में, राइट? अब आपको अपना इंटरेस्ट खुद से ही पता होता है एंड यू नो दैट, राइट? सपोज आपको साइंस में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी क्या आपको करना है. सो यस, तो अगर आप साइंस लवर्स हो, आपका इंटरेस्ट है साइंस में, आपको आगे जाके भी इन फ्यूचर कोई साइंस से रिलेटेड चीजों को ऑप्ट करने वाले हो, तो दिस इज एब्सोल्युटली फॉर यू स्टूडेंट्स. ठीक है, सिलेक्शन यहाँ पे अप्रॉक्स 300 to 400 स्टूडेंट्स तक का होता है. इसकी जो अप्रोक्सीमेशन है वो मैंने लिखा हुआ है, अदरवाइज 3 to 4 कोई सर्टेन भी नंबर हो सकता है. नेक्स्ट, टॉप स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें रिसीव करते हैं मेरिट सर्टिफिकेट. ये जो मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप सोचोगे कि इसका बेनिफिट क्या है, राइट? हम एग्जाम दे देंगे मैम, बट फायदा क्या है हमारा? देखो, अगर आप ये एग्जाम देते हो, ये आपके अपने में ही एक कुछ यू कैन से कि अगर आपने ये एग्जाम दिया है, आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, तो वो आपके लिए भी एक तारीफ की बात है. एंड जब भी आप आगे किसी चीज में अप्लाई करोगे ना, तो बिलीव मी, आपको बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे टॉप में रखा जाएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द यू कैन से अचीवमेंट इन इटसेल्फ. ठीक है, क्योंकि आप जिस क्लास में हो उसमें ये खुद में एक काफी अचीवमेंट वाली बात होती है. सो दिस एक्चुअली मीन्स अ लॉट. ठीक है, सो आपको सर्टिफिकेट मिलता है डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो यस, ये हो गया इसके बेनिफिट. एंड ऑफ कोर्स अगर आप साइंस लवर्स हो, आपको साइंस में एग्जाम देने एज आई सेड इन फ्यूचर, तो एब्सोल्युटली यू कैन गो अहेड फॉर दैट. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज, अब देखो होता क्या है ना, बहुत लोग पहली चीज तो NSE JS के लिए भी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते हैं, नंबर 1. नंबर 2, अगर उससे भी होते हैं ना तो वो कुछ और चीजों को मिस आउट कर देते हैं. एज आई सेड, हो सकता है आप साइंस लवर हो, आपका साइंस में इंटरेस्ट है, बट साइंस में पूरी तरीके से नहीं. आपको बायोलॉजी ज्यादा पसंद है, आपको केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है, आपको फिजिक्स ज्यादा पसंद है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा पसंद है, तो आपको उसके लिए भी एक एग्जामिनेशन होता है जो कि यही सेम चीज कंडक्ट होती है, जिसमें एक होता है NSEA फॉर एस्ट्रोनॉमी, NSEP फॉर फिजिक्स, NSEC for chemistry and NSEB for biology, and you all know about NSE JS, right? तो ये एग्जाम्स भी आप दे सकते हो if you want to, if you have interest in any particular subject of science, right? अब एग्जामिनेशन डेट भी क्योंकि आ चुकी है तो वो भी जल्दी से सुन लीजिए. सबसे पहले जो सैटरडे को आपका एग्जाम होने वाला है NSEA, दैट इज फॉर एस्ट्रोनॉमी, ये आपका होगा 23 नवंबर. ऑलरेडी NSE JS के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो हमेशा मिड और एंड ऑफ नवंबर में ही होते हैं, राइट? तो सैटरडे को होगा 23 नवंबर को होगा 2:30 से लेकर के 4:30. सारे एग्जामिनेशन जो होते हैं अप्रॉक्स 2 आवर्स के ही होते हैं. 60 to 70 यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं. ठीक है, विच इज इन द MCQ फॉर्मेट. तो 23 नवंबर को होगा ये आपका एग्जाम इफ यू आर गोइंग फॉर एस्ट्रोनॉमी ओनली. सेकेंड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आपको उसी में ही एग्जाम देना है, इफ यू वांट टू परस्यू दैट एग्जामिनेशन ओनली, देन आपका एग्जाम संडे को है विच इज ऑन 24 नवंबर. ठीक है, अगेन द टाइमिंग इज 8:30 to 10:30 विच इज ऑफ 2 आवर्स. नेक्स्ट, अगर आप केमिस्ट्री चाहते हो तो संडे को अगेन आपका एग्जाम है, सेम डेट है आपकी फिजिक्स की तरह ही. एग्जामिनेशन टाइमिंग इज 11:30 to 1:30 PM, 2 hours again. For biology, again same date is here and the timing is 2:30 to 4:30 PM. And for NSE JS the timing is 2:30 to 4:30 on 24th of November. तो ये आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो उसकी कौन सी डेट को वो एग्जाम होने वाला है एंड क्या टाइम रहने वाला है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है. बहुत कम लोगों को लगता है, पता होती है ये चीजें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड दे थिंक कि ठीक है हमें एग्जाम पसंद आ गया, हम तो ये एग्जाम देंगे.
लेकिन इसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है एंड यू हैव टू फॉलो दैट. नंबर 1, अगर आप NSEP दैट इज फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर बायोलॉजी, NSEA दैट इज फॉर एस्ट्रोनॉमी, इसके लिए जा रहे हो आप, तो एनी स्टूडेंट्स ऑफ 12th 11th एंड 10th, जस्ट अ सेकेंड, perfect, any students for class 12th 11th and 10th born between this day, the date is very important, make it very clear, 30th of 6 2010 या फिर लिखा है 1/7/2005, यानी कि 1st जुलाई 2005 या फिर 30th जून 2010 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, only then you are eligible and these both days are inclusive, यानी कि ये भी इंक्लूड किया जा रहा है. अगर आपका फर्स्ट डेट है या 30th डेट है, दैट इज ओके, यू आर एलिजिबल फॉर देम. ठीक है. सिलेबस अप टू 12th CBSE इंडिया में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है. NSE JS की अगर आप बात करते हो, एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 9 8 एज आई सेड born between this date 1st January 2010 to 31st December 2011, again both days are included. सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यहाँ पे आता है, जो आपका NSE JS है. ऑफ कोर्स एज आई सेड, यहाँ पे आपके में साइंस पूरी आती है. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज कंसिडर्ड हियर. ओके, तो यस, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद रखिएगा. दिस टेस्ट इज ओपन टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स हु आर इन द 10th grade or lower and who are not anticipated to pass their 10th board exam. अगर आप 10th दे चुके हो, then you are not eligible for NSE JS exam before 2024. ठीक है. They could show up with their school or by themselves of course. Second, अगर कोई स्टूडेंट बेटा ये सोच रहा है कि हम NSE देने वाले हैं, एस्ट्रोनॉमी वाला, या फिर हम तो केमिस्ट्री वाला एग्जाम देंगे पर्टिकुलर, देन हम बायोलॉजी वाला देंगे, एनी ऑफ दीज थिंग्स, एंड उसी के साथ साथ आप प्लान करो कि हम NSE JS भी देंगे, सिमिलर ईयर में हम NSE JS देंगे, तो यू आर नॉट एबल टू डू दैट. ठीक है, यू कैन नॉट डू दिस, इट इज नॉट अलाउड. ठीक है, आप एक टाइम पे इनमें से कोई एक एग्जाम दे सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट्री भी दे रहे हो, बायोलॉजी भी दे रहे हो एंड NSE JS भी दे रहे हो. ठीक है, तो आप कोई भी एक को चूज कर सकते हो सेम ईयर के लिए. फॉर द नेक्स्ट ईयर यू आर एलिजिबल फॉर दैट. ठीक है, एलिजिबल इन द सेंस, देन आप अगर सपोज अभी केमिस्ट्री चूज कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपको लग रहा है बायो चूज कर लेते हैं, बेटर रहता है, एनीथिंग लाइक दैट, यू हैव कंफ्यूजन, सॉर्ट इट आउट एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो भी आप चाह रहे हो. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें एक साथ लेके आप चलोगे. ठीक है, सो दीज आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट बेटा अनअकैडमी में भी इसके बैचेस चल रहे हैं, जिसमें मैं ही आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ एंड काफी जोरों शोरों से हम लोग पढ़ते हैं. वहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, डाउट सेशंस होते हैं. मैं पूरे आपको अपने पर्सनल बनाए हुए नोट्स देती हूँ PDF के फॉर्मेट में, एंड अलॉन्ग विद दैट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ के हो चुके हैं, कुछ के होंगे. तो अगर आप चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस. वन इज उत्कृष्ट बैच, सेकेंड इज अपना समृद्धि बैच, सो यू कैन ज्वाइन देम. आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन सभी के. फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड विच इज TOCHEM. ठीक है, so that's it for today. I'll see you all in the next video or maybe in the class. Bye bye, take care and keep studying. Thank you so much everyone.